ये हमारा मूल स्वभाव है। इस शरीर के अलावा जो हम अपने आप को महसूस करते हैं वही हमारी मूल प्रकृति है। फिजिकल बॉडी फिजिकल रियलिटी के लिए है, टेम्पररी है। ये याद रखने से हम ज़्यादा अच्छे ढंग से जान पाएंगे, उतर पाएंगे। चलिए अब हम भगवत गीता पर चलते हैं। चिंतन मनन अध्याय 2 सांख्य योग में हम हैं। देखा हमने, अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या होती है, उसका गेट क्या होता है, वो किस तरह से बैठता है, ये सवाल था। और उसके जवाब देते हुए स्थित बुद्धि स्थित प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या क्या नेचर होता है उसके बारे में अर्जुन कृष्ण समझा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। सलोनी मैम नमस्कार। नमस्ते। तो 259 ओके, मुझे बोलना है? हाँ जी मैम जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका मीनिंग भी बताएंगे मैम या हम? नहीं, मीनिंग आप बताएं सर। ठीक। विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रियों के विषय से विमुख हो जाते हैं। अगर हम अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करें, देहिना, देही आत्मा के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। अगर हम आहार ना लें, विषयों से अपने आप को पीछे करें, तो उससे हम मुक्त होते हैं, बात सही है। लेकिन फिर भी एक भीतर रस, अब उसका जो याद है वो रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब परम दृष्टवा, जब परम पर अगर नजर हो, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द मोस्ट ग्रैंड, अगर उस पर हमारी दृष्टि हो तो वो याद भी वो नहीं रहती। तो विषयों से हम अपने आप को पीछे विड्रॉ करते हैं, वो एक तरीका है। और एक है कि हायर पे हमारा नजर हो, तो वो इंद्रियों पर हम, इंद्रियों के प्रेजेंस रहे या ना रहे, दोनों से ही, मतलब इंद्रियों के विषय जो ऑब्जेक्ट है वो हो ना हो, हम दोनों से मुक्त हो जाते हैं। उसकी याद भी अगर आती है तो वो तो कभी ना कभी फिर फंसा देती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय निवृत्त होते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। ये जो ट्रांसलेशन है वो नियर अबाउट है, वो ठीक है। इसमें परम दृष्टवा, परम पर हमारा अटेंशन जो हाईएस्ट है, हम उस पर अपना फोकस रखें तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट ही पढ़ेंगे मैम। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये शायद हमने कल कर लिया था, लेकिन चलिए कोई नहीं। यततो हपि हयापि, यतन करते हुए, यतन करते रहने से भी, अपि भी, जो
अबुद्धिमान विपश्चितः पुरुष की बुद्धि को हर लेता है इंद्रियानी हरंती। डिस्पाइट एफर्ट हमारे जो सेंसेस हैं वो मन को हर लेते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? ये इंद्रियां जो है वो प्रबल होती हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए इंद्रियों वाला अप्रोच नहीं, इंद्रियों को विड्रॉ करने का अप्रोच से ज्यादा अच्छा है हमारी हाईएस्ट पे प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो। अगले श्लोक में आएगा, फिर से देखते हैं। 61 पढ़िएगा जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो सभी को संयम करके, सर्वाणि संयम युक्त आश्रितः मत्परः। यह मत्परः मुझमें, गॉड कॉन्शसनेस में जो आसीत होता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। अवेयरनेस ऑन गॉड कॉन्शसनेस। सभी इंद्रियों को संयम करके मत्परः मुझमें आसीन हो। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा पर आसीन होने की बात नहीं है, लॉर्ड कृष्णा कॉन्शसनेस में, गॉड कॉन्शसनेस में आसीन होने की बात है। जी। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों के चिंतन करने से हमारी उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। उन आसक्तियों का त्याग करने से, और जब कामात क्रोधो अभिजायते, कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारे डिजायर फुलफिल नहीं होते तो एंगर हमारे भीतर आता है। वही एक बात घूम घूम के आती है, हमें इंद्रियों के विषय के प्रति अवेयर होने की बात है। अर्जुन को समझ में बात नहीं आ रही है तो कृष्ण बोलते जा रहे हैं। विषयों का चिंतन ना करके परम पर दृष्टि हो तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, हमारे भीतर स्थिरता आएगी, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नहीं तो कामना से क्रोध भी पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, ऊपर की बात ही फिर से आई कि क्रोध से, कामात क्रोधो अभिजायते, कामना से क्रोध की उत्पत्ति। जब कामना नहीं पूर्ण होती है हमारे अनुसार तो क्रोध आया। अब क्रोध के आने से हमारे भीतर असीम मोह डेवलप हुआ और उससे हमारा स्मृति विभ्रम हुआ, लॉस ऑफ कॉन्साइंस, लॉस ऑफ, हमारे भीतर जो बुद्धि और विवेक है उसका नाश हो जाता है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, बुद्धि का नाश, स्मृति भ्रंशात, हमारे जो
शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्रोध के नुकसान को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। क्रोध से नुकसान तो सभी लोगों को लाइफ में एक्सपीरियंस होगा ही। यहाँ पर हमें श्री कृष्ण को ये तो सभी का अनुभव होगा। तो कामात क्रोधा अभिजायते, वो एक बात हम समझ सकते हैं। ऐसे यह भी बात पता होगी क्रोध क्यों पैदा होता है। जब हम हमारे लाइकनिंग के अनुसार चीजें नहीं होती, और तो जो लाइकनिंग है संगात है, हम उससे विसंग बने, असंग बने, अनासक्त बने, वह बातें हमें समझनी है। हमारे जीवन में क्रोध नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो। लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग से ऊपर उठने की बात भगवत गीता में है, ये हमें समझना है। राग द्वेष विमुक्तैः तु विषयान् इन्द्रियैः वरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष, राग लाइकनिंग, द्वेष नॉट लाइकनिंग, जिसको हम पसंद नहीं करते, दोनों से विमुक्त हो जाना। इंद्रियों में चरण करने वाला, इंद्रियों में घूमने वाला जो विषय हैं, उन विषयों, राग वाले विषय और द्वेष वाले विषय, उनसे विमुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, और आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मा में गमन, आत्मा आत्मनि आत्मनः अवतिष्ठते, पहले भी आया था कि हम स्वयं से अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए। यहां भी है कि आत्मा में जाना, आत्मा वश्य, संयत, अपने आप को कल्चर करके, डिसिप्लिन एंड कल्चर, स्वयं को प्यूरिफाई करते हुए, स्वयं को डिसिप्लिन करते हुए, स्वयं को कल्चर करते हुए आत्मा की विधायकता में हम जाएं, तो हमें हमारा जीवन बेहतर होता है। बात अप्रोच क्या होना है वो हम यहां से समझ सकते हैं कि हमें अपने 1-to-1 थॉट्स को, हैबिट्स को चेंज करने से ज़्यादा हमें अपने भीतर अपनी आत्मा के नेचर को, आत्मा के अवेयरनेस में जाने की जरूरत है। वो एक गीता से हम लर्निंग ले सकते हैं। एक एक अफर्मेशन करने की बजाय, एक एक थॉट पैटर्न को पहचानने और छोड़ने की बजाय, हम अपने आत्मा के स्वभाव में जाएं, अगच्छति, जाना, अधिगच्छति, लेट्स गो, अचीव, अटेन। कोई कुछ कह रहे हैं? आगे पढ़ू। हाँ। प्रसादे सर्व दुखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब प्रसाद मिलता है, जो प्रसाद जो है वो जब हम आत्मा में जाएं, अपनी आत्मा में संयत हों, तो जो प्रसाद मिलता है, जो पीस मिलती है, जो ब्लेसिंग मिलती है, उसमें सभी दुखों का नाश हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि, वो दुख खत्म हो जाते हैं। जो भी हमारी लाइफ की सफरिंग है वो ओवर हो जाएगी,
अगर हम अपनी आत्मा में जाएं तो। और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। और फिर इस अवस्था में जब डिवाइन ब्लेसिंग जब आ रही हो, जब शांति उतर रही हो, तो उसमें बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो, जब शांति की अवस्था है, जब सब कुछ ठीक ठाक है, उस समय अगर हम ध्यान लगाएं तो ध्यान लगने की संभावना अधिक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब हम ध्यान में आते हैं। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वैसा ही है। लाइफ की सफरिंग से बचने के लिए, भागने के लिए हम ध्यान में आ रहे हैं। अगर हम प्रसन्न चित्त में आए तो हमारी बुद्धि स्थिर होती है जल्दी। द best time of meditation when you are having highest state। तो हमें अपने भीतर आत्मा को हम जाने जाएं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। बुद्धि अयुक्त ना ही हो, ना ही भावना हमारी अयुक्त हो, ना ही शांति का भाव हो। जो अशांत व्यक्ति है, जो अशांत है, उसको सुख कहाँ मिलेगा। लाइफ में हैप्पीनेस, ये बात भी तो जैसे सबको पता होगी। हमें जो सुख चाहिए, जो सुख है, उस सुख का बेस शांति है। बिना शांत हुए हम कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। सुख चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, पहले तो जीवन में शांति चाहिए। वो शांति का भाव हो। अगर हमारी बुद्धि अयुक्त हो, अस्थिर हो, तो फिर शांति कहाँ से आएगी। जीवन में हमें स्थिरता लानी है, हमें योग हमारे भीतर हो, हम स्वयं से जुड़े, हमारे भीतर शांति आए, और शांति जब आए उसके बाद फिर सुख आए। डोंट desire anything except peacefulness, except stability in self। अगर हम भगवत गीता को हम पढ़ें तो हमें ये मैसेज हमारे लिए मिल रहा है। हमें अपने भीतर इंद्रियों में नहीं चलते रहना चाहिए। इंद्रिया नाम ही चरताम। अगला आएगा जी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना त्वमिवाम्भसि। देखिए, फिर से हरने वाली बात आ गई। इंद्रियों में जो घूमते रहता है, जो इंद्रियों का अनुसरण करता है, जो मन, यन मनि, जो मन, यतः मनि, जो मन इंद्रियों में चलता रहता है, इंद्रियों को अनुसरण करता है, उसकी प्रज्ञा को हर लेती हैं इंद्रियां। प्रज्ञा यानी कि कॉन्साइंस, विवेक। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, पुराने जमाने का एग्जाम्पल हो कि खाली नाव हो और वो बंधी नहीं हो, तो वायु उसको डिस्प्लेस कर सकती है, कहीं ले जा सकती है। अगर ये चूंकि गीता उस टाइम का बात है, तो उस टाइम एग्जाम्पल में दिया है, अगर कोई नाव हो और उसको नहीं बांधा हुआ हो, तो वो तो वायु उसको उड़ा ले जाएगी, वायु के साथ वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो वैसे ही अगर हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक अगर स्वयं में स्थिर नहीं हो, हम अपने आप में सेंटर्ड नहीं है, तो इंद्रियां मन को हर लेती है। जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस जिस ऑब्जेक्ट में, जो हमारी लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग के ऑब्जेक्ट हैं उसमें चली जाती हैं, चरताम चली जाती हैं, और हम अपने कॉन्साइंस को, बुद्धि विवेक को खो देते हैं। बाहर हम फोकस ना रहे, इंद्रियों में हम ना रहे, हम स्वयं में रहें। यही बात हमें सीखने को मिल रही है। अब एक और लास्ट करते हैं, फिर सलोनी मैम, आर यू हियर? तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, जिस प्रकार, महाबाहो अर्जुन को कहा जा रहा है। अर्जुन, उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो इंद्रियों के लिए जो मीनिंगफुल है, उनमें उनसे बाहर हो जाता है। सेम लाइक पहले जैसा ही बात आ रही है। अगर इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में नहीं हो संयत, तो फिर इट्स नॉट फेयर। इंद्रियों के विषय में ना जाकर अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित, अपने स्टेबल माइंड, स्टेबल कॉन्साइंस, जीवन में सिर्फ संकल्प हो, संकल्प और विकल्प दोनों हो, तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है। इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषय में ना जाते हुए अपने आप को बाहर रखना उनसे, इंद्रियों के विषय से। निगृहीतानि, कीप अवे your senses from the object of attachment, liking and disliking, सभी तरह के जो इंद्रियों को हर लेने वाली सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट हैं, उनसे अपने आप को अलग रखना, अपने भीतर स्थिर होना, प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये मैं चाहता हूं आप सभी एक बार अपने को म्यूट करें और ये बोलें। इसका मीनिंग आज हम नहीं देखेंगे। आज बस ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इस श्लोक को अच्छे से याद रख लें। पिछले 15 साल से यह श्लोक, गीता का पहला श्लोक जिसने मुझे प्रभावित किया वो है ये, और इसके लिटरल मीनिंग है और इजोटेरिक मीनिंग है। तो इसको बोलने का कोशिश करें। पहले एक बार मैं बोलता हूँ, समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर वैसा कीजिएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति या निशा सर्वभूतानां
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। भूतानां यस्य जागृति भूतानि सा नैषा यस्यां पश्यति जागृतिर्भूतानि सर्वभूतानि तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां यस्यां जागृति जागृति भूतानि भूतानि निशा निशा पश्यतु मे। यस्यां जागृति भूतानि या निशा सर्वभूतानां जागृति तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां समयं जागर्ति भूतानि निशा पश्यतु मे। सर्वभूतानि तो इस सेंटेंस को, इस श्लोक को आप लिख लीजिएगा, आप पढ़िएगा। और यह श्लोक एक ऐसा है जिसके इंटरप्रिटेशन कौन कैसा कर रहे हैं उससे उनका एक इनडायरेक्ट हिंट क्लू मिल जाता है। जैसे मैं डॉक्टर हूं और कुछ मेडिकल की बात कहीं पर हो रही हो, कौन क्या बोल रहा है, कुछ फाइन पॉइंट्स तो समझ में आ जाएगा हाँ ये मेडिकल फील्ड का है कि नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, लीवर होता है हमारे पेट में, डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम की में लीवर आता है क्या? हमारे भोजन को पचाने के लिए लीवर और पैंक्रियाज में किसका अधिक रोल है? सर लीवर का, क्योंकि वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता नहीं। यू आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, ये आपके इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। पैंक्रियाज इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट द लीवर। लीवर अच्छा। बहुत सारे काम करता है, वो बाइल उसमें एक छोटा सा काम है। तो हाउ वन इंटरप्रिटेट्स भगवत गीता, तो उसके इंटरप्रिटेशन में ये श्लोक का इजोटेरिक मीनिंग जो है वो हम कल देखेंगे। थोड़ा आप अपने हिसाब से कोशिश करते रहिएगा, थोड़ा ढूंढिएगा। और इस श्लोक ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, मेरा डायरेक्शन चेंज किया है। तो एक सवाल आया है मुझे पर्सनल में, some masters guide to assume white or blue light on Brahmarandra and then coming down in the body, or we should observe on breath only, kindly explain। आपने स्पिरिचुअलिटी देखी है? जिन्होंने सवाल दिया है, अब पर्सनल में दिया है तो मैं पर्सनल उनका नाम फिर नहीं लूंगा। ऐसे ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन दिक्कत हो रही है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखी है? देखी है तो हाथ दे, जवाब दे दीजिए। शायद नहीं देखी है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाइएगा, आज यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विदिन। ओके, ये 1 घंटे का वीडियो है, इसको देखिएगा। ये वीडियो 20-25 साल पहले बनाई गई, आफ्टर मच रिसर्च, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक मास्टर ने बनाई है। जो हम विजुलाइजेशन प्रोसेस करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीलिंग, तो वहां पर हम लाइट विजुलाइज कर सकते हैं, और वो भी एक मेथड है। इट्स नॉट फॉर कि हीलिंग के सिर्फ यही मेथड्स। मेडिटेशन में हमें माइंड के बियॉन्ड जाना है। माइंड से हम कुछ भी करते हैं तो मन के बियॉन्ड जाने में तो हमें हेल्प नहीं होगा।
सो हम मन से कोई क्रिया ना करें, कोई विजुलाइजेशन ना करें, सांसों पर ही ध्यान रखें। दुनिया में हर समझ के, हर बुद्धि के लोग हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आंख बंद करना तो सिखा रहे हैं, एटलीस्ट हम समझदार बने और शून्य करना सीखें अपने आप को। मेडिटेशन इज मच मोर देन हीलिंग। हमारा शरीर निरोग भी हो जाए तो उससे बात समाप्त हो जाती है क्या? नहीं होती। अपने आप को जानना, और अपने आप को जानना भी इफेक्ट है। अपने आप को शून्य में उतारना, शांत करना और शून्य करना। पहले शांत, फिर शून्य, और शून्य में अपने आप को देखते रहना। अब उसमें जितना आपके कर्माज हैं, जितना आपके पहले का लोड है, जितना आपके भीतर की इम्प्योरिटी या प्योरिटी है, उसके अनुसार समय लग सकता है। एक दिन में भी हो सकता है, एक साल में भी हो सकता है, एक जन्म में भी पूरा जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। किसको कितना देर में कब अपनी स्वयं में स्थित होंगे। आत्मनेव आत्मना अवतिष्ठते। स्वयं में आत्मा में स्थिर होना, स्वयं से आत्मा में स्थिर होना, वो किसके लिए कब क्या होगा, नो वन नोज, नॉट इवन गॉड नोज, बिकॉज देयर इज नो पर्सनल गॉड हु इज थिंकिंग अबाउट यू। दे आर केयर टेकर्स, दे आर गाइड, दे आर हेल्पर्स। अगर हम उनसे हेल्प मांगे तो जिनको जरूरत लगे वो मांग सकते हैं, नहीं भी मांगे हमको रीजनेबल हमारे नॉन फिजिकल गाइड और गुरु से मिलता रहता है। शून्य में ही उतरना मुख्य है, और उसके लिए श्वास ही मुख्य है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखिए, पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, ओशो को सुनिए। और हम यहाँ पे तो सबको पढ़ने को बोलते हैं, पढ़ते जाएं तो बात समझ में आती जाएगी। ठीक है कुलवंत जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं वो लिंक आपने भेजा है मैडम ने, मैं जरूर देखूंगा। हाँ, ये 18 मिनट का ही वीडियो है, इसमें लिंक है कि ताकि 18 मिनट तो पहले देख लें लोग, 1 घंटे का पेशेंस भी हो ना हो। तो ये 18 मिनट वाला वीडियो मेरे पर्सनल चैनल पे है, ये देख लीजिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा। यूट्यूब पे आपको डालिएगा तो और बहुत सारा आ जाएगा। या 18 मिनट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा वीडियो है। उसके बाद आपको यूट्यूब खुद सजेस्ट कर देगा, या आप टाइप करके देख लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मन हमारा चंचल है, हमारी लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग में जाता रहता है। हमने भगवद गीता में हम ये सुन रहे हैं, अपने आप को उससे बाहर निकालना, लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग से, और स्वयं में स्थिर होना, अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना, समभाव में जीना, मान सम्मान, लाभ अलाभ, जय विजय, हम सब में एक समान हो जाए। तो यही भगवद गीता का संदेश है। हम भगवद गीता को समझें, जीवन में उतारें। यह जो श्लोक हमने सुना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, इसके मीनिंग को कॉन्टम्पलेट करें। आप अपनी भगवद गीता में देखें और डिफरेंट भी और देखें। ओशो ने क्या कहा, क्रिया योग में क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअली जो मैच्योर टीचर्स हैं, मास्टर हैं, उनका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर यूनिक है, डिफरेंट है, और वही प्रिसाइज है। हमारी जो अंदरूनी मीनिंग है वो हम कल देखेंगे। थोड़ा सा आप कीजिएगा अपने तरफ से कोशिश।
और कुछ किन्हीं को कुछ कहना, पूछना है, बोलना है? सर वॉकिंग मेडिटेशन एक्सप्लेन कर दो। क्लासिकल वे में हम देखें ना तो वॉकिंग मेडिटेशन कुछ नहीं होता, वॉकिंग होता है और मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का फर्स्ट मेजर कंपोनेंट है रिलैक्सेशन और सेकंड मेजर कंपोनेंट है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। वो माइंडफुलनेस, वो अवेयरनेस आप किसी भी एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं तो वो मेडिटेशन का जो एक पार्ट पोर्शन है वो तो फुलफिल हो जाएगा, होश बढ़ाने वाला। न्यू एज में वही ज़्यादा चल रहा है, माइंडफुलनेस, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। अगर हम सही ढंग से, संपूर्ण ढंग से समझें तो ध्यान तो बहुत बड़ी चीज। मैं बताता रहता हूं, ध्यान के 4 मतलब है। एक सिंपल ध्यान कि ध्यान लगाकर काम करो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, मतलब अपना पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस, पूरा अटेंशन उस चीज पर रहो। आपके जो भी आपका उस समय का काम है, जो भी आपके सामने एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, तो एक सिंपल जनरल सोशल मीनिंग ध्यान, वो भी सही है। एक ध्यान वॉकिंग मेडिटेशन में, जैसा आपने बोला कि वॉक करते हुए मेडिटेशन, मिरर में देखते हुए मेडिटेशन, स्नान करते हुए मेडिटेशन, खाते हुए मेडिटेशन, हम किसी भी चीज में मेडिटेशन जोड़ दें और उसको इंटरनेट पर पोस्ट करते रहें, भेजते रहें, तो धीरे धीरे लोगों के मन में वो बैठ जाएगा कि हाँ यही होता है। हमारे भीतर जब अभी स्टेबल कॉन्साइंस नहीं है, जो भी हम देखते हैं हमको लगता है कि ऐसा ही है। सर इसका मतलब है कि अगर हम अवेयरनेस 24 घंटे जो भी काम कर रहे हैं हम अवेयर रहे, है ना, तो फिर तो 24 घंटे ध्यान हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं होगा। अभी आप धैर्य नहीं है ना, ध्यान के 4 मीनिंग अभी बोल रहा हूँ, तीसरा और चौथा मीनिंग तो नहीं सुना ना अभी। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये एक बात है ध्यान की, वो आ जाती है इसमें। लेकिन जो मुख्य ध्यान है, जो पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ते हैं और भी जगह पे आ रहा है, सांख्य योग में आ रहा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन की शून्यता। अवेयरनेस doesn't necessarily mean emptiness, silence, zero state। आपके भीतर कुछ भी ना हो, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, जो भी आप कर रहे हैं ये हो या नहीं होगा, कुछ भी ना रहे, जीरो स्टेट, शून्य, यहां से ध्यान शुरू होता है। अभी भी बात समाप्त नहीं होगी, अभी भी तो आगे बहुत कुछ है। और जो अभी चौथा, अभी जो देखेंगे, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी, इसका जो इजोटेरिक मीनिंग है, इनर मीनिंग है, वो अवस्था तक अगर हम पहुंच रहे हैं तो फिर ध्यान सफल हुआ। और वो ध्यान शब्द में भी आ जाता है धी यान। धी यान क्या मतलब है इसका, ये भी कल बताऊंगा, द 4th मीनिंग ऑफ ध्यान। तो